नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं बात 24 राष्ट्र की आवाज़। मैं सलमान खान आपके साथ। राजधानी लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। राजधानी लखनऊ के दुबग्गा के बरावन खुर्द में 8 वर्षीय बच्ची की हत्या का मामला सामने आया है। बच्ची की हत्या का सनसनीखेज खुलासा दुबग्गा इंस्पेक्टर अभिनव वर्मा ने अपनी टीम के साथ किया। हत्या आरोपी महिला जुगनू को गिरफ्तार किया गया। तंत्र मंत्र के चलते जुगनू को और उसके पति सोनू पंडित ने की थी बच्ची की हत्या। सब्जी बेचने निकली बच्ची को पहले अपने घर में चाय पीने के बहाने बुलाया, बाद में तंत्र मंत्र के फेर में गला दबाकर की हत्या। हत्या से पहले की तांत्रिक विद्या और मंत्र, फूका फूल और लौंग चढ़ाने के बाद कर दी मासूम की हत्या। पुलिस हत्या आरोपी को पकड़ने के लिए गांव में ग्रामीण बन कर टहली सीसीटीवी खंगाले। एक सीसीटीवी में बच्ची को ले जाते सोनू पंडित हुआ था कैद। सोनू से पूछताछ पुलिस ने की तो बाद में उसने फांसी लगाकर की आत्महत्या। मृतक के मोबाइल से रिसाइकिल बिन में पड़े एक मैसेज से पुलिस पहुंची कातिल तक। हत्यारे सोनू ने किसी को किया था मैसेज, मेरे नंबर पर कॉल मत करो, ये सर्विस लाइन पर है। इसी मैसेज और सीसीटीवी के जरिए पुलिस ने हत्या आरोपी महिला जुगनू को किया गिरफ्तार। डीसीपी वेस्ट विश्वजीत श्रीवास्तव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस पर किया खुलासा। संवाददाता मोहम्मद आसिफ खान की रिपोर्ट, लखनऊ। जैसा कि आप लोगों को जानकारी है कि 23 तारीख को दुबग्गा क्षेत्र में एक 8 वर्षीय बच्ची जो है घर से लापता हो गई और 24 तारीख को उसका कराया गया था, जिसमें बहुत सारी टीमें लगी थी हमारी, जिसमें लखनऊ क्राइम ब्रांच, डीसीपी वेस्ट की क्राइम ब्रांच और दुबग्गा इंस्पेक्टर की टीम, और जिसका जो है पूरा पर्यवेक्षण एसीपी शकील, जो एसीपी काकोरी भी है, उनके द्वारा किया जा रहा था। और इन लोगों ने बहुत सारा प्रयास किया उस बच्ची को ढूंढने के लिए। ड्रोन कैमरे का सहारा लिया गया, घरों की तलाशी दी गई, फिर मामूल किए गए। पुलिस ने जो है वो स्वयं अपना खुद भेष बदल के वो गाँव में घूमी कि कोई बात जानकारी हो जाए, लेकिन इसमें सफलता नहीं मिली। आपको जानकारी होगी कि 1 तारीख को बच्ची का एक बड़ा नाला है और उसकी क्या करती है उस शव को पंचायतनामा कराया गया। इसके उपरांत इस पूरे घटनाक्रम पर पुलिस ने फिर अपनी नज़र पैनी की और लगातार इसमें तमाम तरह के सर्विलांस, वैज्ञानिक साक्ष्य और लोगों से पूछताछ, सीसीटीवी फुटेज, बहुत सारी बातों को समावेश करने के बाद इसमें पता ये चला कि इसमें एक संदिग्ध व्यक्ति जिसका नाम सोनू पंडित था, जो उसी के गांव का ही रहने वाला था, और उसको पूछताछ के लिए पुलिस 28 तारीख को लाई भी थी। और उसके पीछे कारण ये था कि उसके मोबाइल में एक मैसेज था जिसमें ये लिखा था कि मुझे ज़्यादा फ़ोन मत करो, मेरा फ़ोन सर्विलांस हो। और इस मैसेज को उसने डिलीट किया था, किंतु उसको मोबाइल की अधिक जानकारी न होने के कारण ये मैसेज जो है रिसाइकिल बिन में सेव था। हमारी सर्विलांस टीम ने इसको पकड़ लिया इस बात को और उसके पीछे उसके ऊपर नज़र रखनी शुरू की। उसके उपरांत उसको एक हम लोगों को सीसीटीवी फुटेज मिली जिसमें वो बच्ची जो है उस व्यक्ति के घर के पास टहलती हुई दिखाई दी और उसके बाद वो घर में जाती हुई। इन दोनों साक्ष्यों पर हम लोगों ने आगे बढ़ के फिर उससे दोबारा पूछताछ की, तो उसने पूछताछ के बाद पूछताछ की। उसके बाद अगले दिन उसके द्वारा जो है सुसाइड कर, जब सुसाइड कर लिया गया तो इसकी एक धारा दूसरी दिशा में पुलिस ने अपनी जांच और तेज की और पूछताछ के बाद जो है उसकी पत्नी जिसका नाम जुगनू है उसको गिरफ्तार किया। और जुगनू ने जो बातें बताई, उसने बताया कि मेरा पति जो है वो तंत्र मंत्र करता है और उसको जो है वो बहुत से लोग दिखाई देते हैं और ये अक्सर ये बात कहता रहता था कि फलाने आ गए, धमाके आ गए। हम लोगों को कुछ दिखाई नहीं देता था, लेकिन ये यही कहता था। इसके अलावा उसने ये भी बताया कि 3 साल पहले
एक बाबा के चक्कर में भी ये आया था और तभी से ये बातें वो करने लगा। और इसके उपरांत जिस दिन ये घटना हुई है उस दिन वो बच्ची जो है वो सब्जी बेचने आई थी। जब वो आ गई तो उसको इसने घर में बुलाया और तब ये जुगनू जो है वो चाय बना रही थी और उसने कहा कि भाई ये सब्जी ले लो, तो उन्होंने कहा सब्जी नहीं पीती है, चाय पी लो। तो वो बच्ची घर में आ गई। उसके उपरांत उसने कहा कि हमको आज जो है जो हमारी तांत्रिक थी वो उसने हमें बलि दे दी और इस क्रम में दोनों ने मिलकर मार दिया। मारने के बाद जिस साइकिल पे एक डिब्बा लगा हुआ है जो आपको पीछे देखा रखना खड़ा हुआ है, उसमें उस बच्ची की डेड बॉडी को मोड़ कर रख दिया और जिस रस्सी से उस डेड बॉडी को उसने बांधा था वो रस्सी भी उसी के घर से मिली और वो उसका अपने व्यवसाय में इस्तेमाल भी किया। इसके उपरांत इन लोगों ने उसको उसकी डेड बॉडी को अगले दिन सवेरे जो है वो ले जाके उस जगह पर फेंक दिया और उसमें हम लोगों को CCTV फुटेज भी मिल गई है जिसमें कि उसको वो ले जाते हुए दिखाई पड़ा। कुल मिला के तंत्र मंत्र के चक्कर में ये बच्ची की हत्या की गई और इसमें मुख्य रूप से जो सोनू पंडित और इसकी पत्नी जुगनू दोषी है और इनको हम लोगों ने जो है न्यायिक अपेक्षा दी। सर, बलि देने की वजह क्या है कि किस वजह से बलि दी गई? अब जो बलि देने वाला है वो तो एक्चुअली उन्होंने सुसाइड कर लिया, वो इसके बारे में जानकारी उत्तर नहीं बताई, लेकिन जो इसकी पत्नी से पूछताछ की गई तो उसने कहा बताया कि उसके ऊपर एकदम से वो उत्तेजित हो जाता था और कहता था मुझे बलि चाहिए या इस तरह की बात बताई गई। चूंकि अब उसकी पत्नी का बयान है वो खुद मुलजिम है तो उसमें बहुत विश्वास नहीं किया जा सकता, लेकिन ये बात सही है कि वहाँ पर तांत्रिक के कुछ सामान भी मिले और उसके द्वारा ये भी बताया गया था कि जब वो लड़की को मारने से पहले उसे 3 फूल वो लाए नहीं गए हैं। वो 3 फूल कहाँ है? वो फूल है रखे हुए हैं, उसको उसने लौंग डाली और लड़की की जो है वो पूजा की और पूजा करने के बाद जो है इससे पहले भी ये कोई घटना कर चुका था ऐसी या पहली बार इसने ऐसी घटना की? अभी तक और कोई घटना ऐसी प्रकाश में नहीं आई क्योंकि वो है नहीं इस दुनिया में तो उससे। सर, सवाल ये आता है कि जब ये हत्या करने के बाद वो लेकर के कुछ किलोमीटर की दूरी पर गया है तो दूरी पर आखिरकार वहाँ पर अगर बात की जाए तो पुलिस जो चेकिंग करती है, चेकिंग के दौरान भी किसी तरह की कोई जानकारी नहीं लग पाई। 3 किलोमीटर का पूरा दायरा तय किया। अब ये घटना 7 बजे तो हाईवे से लेके गया, हाईवे पर आम लोग ले जाकर वो कॉस्मेटिक का सामान बेच रहा है, बहुत सारे रास्ते पता थे इस रास्ते से गया। तो सर, इसमें ये कहा जा सकता है कि जिस तरीके से जो घटना हुई है, पत्नी और इसका दोनों का रोल रहा है, बलि को लेकर के पूरी घटना की गई है। कपड़े जो चेंज करके वहां तक ले जाया गया, क्या इसको ढक करके ले गए थे या फिर ऐसे ही जो उसके अंदर डिब्बे गए? ये अच्छी बात आपने बताई। जो बच्ची ने कपड़ा पहन रखा था उसके ऊपर एक कपड़ा